नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों जीएस टेस्ट सीरीज 13वां इसका जो पार्ट है वो है 12 पार्ट के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जीएस टेस्ट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये सॉल्व जरूर करिए आप। इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने ठीक रहे। ठीक है, जो लोग जीएस में जिनको प्रॉब्लम है या फिर जो जीएस में रिवीजन करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन 10 डेज या 15 डेज में, ठीक है, तो आप आराम से इस ये बैच जो हमारा चल रहा है इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, सारा कंटेंट एक साथ आपको दे दिया जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ भी पढ़ के चले आते हैं, वैसे तो इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं जो कि छोटी छोटी 20-25 मिनट की हैं। अगर पीडीएफ भी आप पढ़ के चले आते हैं तो भी आप आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आराम से जो है वो कर सकते हैं। 25 से 28 तो कर ही सकते हैं आराम से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्य में सरकार के बारे में मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो है वो बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, हाँ ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका भाग 6 में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपका बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। किस अनुच्छेद का मतलब होता है अनुच्छेद का, भाई राज्य की कार्यपालिका कोई एक अनुच्छेद तो होगा नहीं, अनुच्छेद का बाकायदा एक प्रॉपर सेट होता है, सेट ऑफ आर्टिकल्स होता है, उसमें आपका जो है ये आपका बताया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपका सी है। 153 से लेके 167 तक जो है वो स्टेट की जो आपका एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव उसके बारे में बताया गया है। 153 टू 167 आर्टिकल। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य की कार्यपालिका, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव होती है में शामिल नहीं है। मतलब स्टेट की एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनमें शामिल नहीं है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता या राज्य के महाधिवक्ता। तो जैसा कि आपको जो लोग नोट्स में आपको बताया गया होगा कि कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका आंसर आपका सी हो जाएगा कि राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता जो होता है वो आपका स्टेट की एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो है इसमें है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का मुख्य सचिव या फिर आपका मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब डुअल रोल होता है उसका राज्यपाल का। और सेकंड है, राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहला जो है आपका वो देख लेते हैं कि भाई इसमें कहा गया है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। कौन कौन सी भूमिकाएं हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी भूमिका, इसको क्यों कहते हैं कि डुअल नेचर ऑफ जो आपका राज्यपाल होता है उसका डुअल नेचर क्यों होता है। ठीक है, राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो देखिए पहले आपको बात बता दूं, राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता, राष्ट्रपति कर देता, उसके लिए कोई चुनाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं होता है। तो इसका स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा, बट ए स्टेटमेंट आपका एक्यूरेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो तैयारी इस समय कर रहे हैं, आप कभी भी मॉक दे के देखना, और मॉक में आप एंड में जाके ये जरूर देख लेना कि आपने कितनी सिली मिस्टेक करी है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते थे लेकिन आपने वो भी गलत कर दिए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर कंफ्यूजन की वजह से। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत ही सिंपल है, राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, निम्न में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है भाई, किसी को किस हिसाब से बना दी जाए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो पहला है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनके लिए ये पहला स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि भारत का नागरिक उसको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वह 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, वो 35 वर्ष की आयु जो है वो आपका पूर्ण कर चुका हो, 35 ईयर्स की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। एक सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में राज्यपाल के लिए पद की शर्त, कि भाई जो पद है उसकी शर्तें क्या क्या हैं। पहला, उसे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए परंतु राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। स्टेटमेंट 1 ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट 2, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना,
किसी भी जो है आपका प्रॉफिट के जो पद है उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक, राज्यपाल का वेतन व भत्ते संसद निर्धारित करती है। भाई बताइए क्या इसका जो है वो आंसर हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है उसे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बट उसमें क्या किया गया, परंतु राज्य विधानमंडल मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव होती है उसका सदस्य हो सकता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट सही है लेकिन सेकंड पार्ट इसका गलत है। उसको संसद और राज्य विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो है 1 रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बहुत बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड है आपका राज्यपाल का वेतन व भत्ते संसद निर्धारित करती है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 गलत है और 2 व 3 सही हैं आपके, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? भाई राज्यपाल को कोई तो शपथ दिलवाता होगा। तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो आपके स्टेट हाई कोर्ट के जो आपके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो आपके राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। निम्न कथन पर विचार करें, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्या वास्तव में सही है? 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब समझते हैं आप? प्रसाद पर्यंत का मतलब ये कि नियुक्ति भी वही करेगा और हटा भी उसको तुरंत वही सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति भी वही करेगा और हटा भी तुरंत वही सकता है, मतलब उसके लिए किसी भी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती राज्यपाल को हटाने के लिए। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट ठीक है? तो दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। निम्न में राज्यपाल के पद की शर्त क्या है? पहला, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, पहला स्टेटमेंट। राज्य सरकार के कार्य के लिए मंत्रियों में आवंटन हेतु, ठीक है, नियम बना सकता है, क्या राज्यपाल ऐसा कर सकता है? सेकंड, वह मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, थर्ड स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है? इसका आंसर आपका बहुत सिंपल है, इसमें तीनों सही, तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल निम्न में किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यह ध्यान रखिएगा कि नहीं शब्द को आपको प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है, आपको प्रॉपर तरीके से, नहीं तो गलत करके आओगे बाद में आकर सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। अच्छे खासे कैंडिडेट आप अपने आप को मानते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की गलतियां आपको जो है मॉक के थ्रू आप सुधार सकते हो गलतियां, अगर मॉक में ऐसे क्वेश्चन वो कोई जिसका मॉक है वो डाल रहा है। तो राज्यपाल निम्न में किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है राज्य निर्वाचन आयुक्त की कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग की कर सकता है, राज्य का महाधिवक्ता की भी कर सकता है, लेकिन विपक्ष के नेता की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी या 4, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता की नियुक्ति नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में राज्यपाल की शक्तियां, शक्तियों पर विचार करिए, क्या शक्तियां हैं? राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश करता है, क्या राज्यपाल को ये पावर है कि संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति से कर सके? सेकंड है राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक मतलब होता है उसको जो भी वेतन भत्ते वगैरह जो भी कुछ मिलता है वो क्या राज्य का राज्यपाल उसको तय करता है? तो इसमें दोस्तों दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। और राज्य में संवैधानिक आपातकाल की जो शक्ति है ये आपकी स्वेच्छाचारी शक्ति है, मतलब इसके लिए आपका जो है राज्यपाल को सीएम या उसकी कैबिनेट से पूछने की जरूरत नहीं है, ये एक आर्बिट्रेरी पावर है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से ज़्यादा थोड़ा सा शक्तियों के मामले में ज़्यादा पावरफुल है वो, कि उसके पास एन नंबर ऑफ शक्तियाँ हैं। ठीक है, पद में राष्ट्रपति बड़ा है लेकिन स्टेट में राज्यपाल के पास थोड़ी पावर ज़्यादा दे रखी हैं। सेकंड है राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक तय करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1 और 2 दोनों सही। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनुच्छेद 153 जो है वो कहता है कि राज्य में राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 153 आपका कहता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो तो जितनी भी आपकी जो हैं समस्याएं या फिर जितनी भी अफवाहें जो हैं वो आपके दिमाग में हैं या चल रही हैं, जो बहुत अलग अलग चैनल्स के द्वारा पैदा की जा रही हैं, एक चीज़ बता दूं आपको, UPSI 2016 जो 2017 दिसंबर में हुआ था, इस पेपर पर स्टिक रहना, इस पेपर से हटकर या इस पेपर से बहुत ही अलग तरीके से पेपर नहीं बनेगा, पेपर ऐसा ही बनेगा, बस टफनेस में 19-20 का अंतर आएगा, क्योंकि भाई वो उस समय का पेपर है,
आज का पेपर है, थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ चुका है, हर दूसरा बंदा तो इतना बेहतरीन है, हर दूसरा बंदा तो इतनी बढ़िया तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे जैसा ये पैटर्न था बिल्कुल वैसा ही बन के आएगा। कंपनी बिल्कुल सेम है, कंपनी भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। इस पे देखिए यहाँ पर विधायी उसने बोल दिया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, अदरवाइज क्वेश्चन गलत करके आओगे। वो राज्यपाल की शक्ति तो पूछ रहा है, लेकिन वो स्पेसिफाई कर रहा है कि विधायी शक्ति कौन सी है। तो विधानसभा के सत्र को आहूत करना, आहूत करने का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित करना, या फिर राज्य विधान परिषद के 1/6 भाग को नामित करना, या फिर राज्य विधि के तहत क्षमादान करना। इसमें कौन सी ऐसी शक्ति है, ये चारों की चारों शक्तियां हैं राज्यपाल की, लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है जो विधायी नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4, क्षमादान शक्ति जो है वो न्यायिक शक्ति में आता है, न्यायिक शक्ति, ठीक है, न्यायिक शक्ति में आता है आपका राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए रिपोर्ट्स पे बहुत ध्यान रखना। 8 से 10 रिपोर्ट्स रहती हैं जिनको कि आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट हैं, बस उनका आपको ये पता होना चाहिए कौन जारी करता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। ये 2 चीज़ों के अलावा आपको तीसरी चीज़ नहीं पढ़नी है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका WTO, अंकटाड, UNFCCC या FAO। बहुत सिंपल है, अंकटाड इसको जो है विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में अवस्थित है। पूर्वी बिंदु, ठीक है भाई, ये भारत है, ये भारत बन गया, ठीक है, थोड़ा सा अजीब है लेकिन ऐसा ही है। तो पूर्वी बिंदु यहाँ पर आता है, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु किस राज्य में, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सिक्किम को छोड़कर ये सारे के सारे तीनों राज्य जो हैं वो पूर्वी राज्य हैं, बिल्कुल पूर्वी राज्य हैं, ठीक है। सिक्किम भी पूर्व में आता है, लेकिन फारमोस्ट आपका जो है अगर आप पूर्व देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये सीध में लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा है, क्या नाम है इसका, वालांगू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। भाई इस तरीके से ये इंडिया बन गया, तो मानक समय रेखा तो ये जा रही है और कर्क रेखा आपकी ये जा रही है। तो ये जो कटिंग हो रही है ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये छत्तीसगढ़ में आपका जो है ये एक दूसरे को काटती है। निम्न में से किस उत्तर पूर्वी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस उत्तर पूर्वी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें आंसर आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसका आंसर आपका मेघालय, मेघालय से नहीं गुजरती है, ठीक। कौन कौन से स्टेट्स हैं क्या है ये आप जो है जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न भारत की प्रादेशिक जल सीमा, मतलब टेरिटोरियल सी। भाई अगर ये इंडिया का है कोस्टल लाइन, तो भारत की टेरिटोरियल सी कहाँ तक रहती है, ठीक है, कहाँ तक उसको सारी 100% पावर इंडिया के पास रहती है, गिरफ्तार भी कर सकती है, कोई घुसेगा तो उस पर जो है उसको जो है दंड भी दे सकती है, वहाँ से जितने भी आपके तेल भी निकाल सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो कौन कितना कहाँ तक होता है वो, तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स आपका जो है ये आपका प्रादेशिक जल सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी के क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में नहीं है। क्वेश्चन बहुत अजीब लगेगा बट मैं आपको बताऊंगा कैसे। ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अब एक चीज़ से समझते हैं, ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, और यहाँ पर आपका आ गया आंध्र प्रदेश, और ये आ गया आपका तमिलनाडु, ये आ गया आपका केरल, ये हो गया कर्नाटक, ठीक है। तो दोस्तों पौंडीचेरी की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के यहाँ पर आता है यनम, ये आता है तमिलनाडु के बीच में आता है ये पौंडीचेरी, ठीक है, और फिर यहीं पर नीचे आ जाता है कराईकल, ठीक है। और केरल में, ये जो केरल है, केरल में यहां आ जाता है माहे। याद रखिएगा कि पौंडीचेरी जो मुख्य पौंडीचेरी है
वो तमिलनाडु के बिल्कुल कोस्टल एरिया में बसता है, लेकिन उसके 3 क्षेत्र और हैं जो कि पौंडीचेरी में ही माने जाते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में विभाजित हैं। जैसे यनम आपका एपी आंध्र प्रदेश में है, कराईकल आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है, और माहे आपका कहाँ है, ये आपका केरल में है। तो इसको बहुत ही अच्छे से जो है आपको याद करके रख लेना, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा कहाँ, कर्नाटक में कोई भी पौंडीचेरी का पार्ट नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आपकी सिंधु, नुब्रा, कारगिल या झेलम। तो नुब्रा जो एक रिवर है, नुब्रा रिवर, उस पर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर ये आपका अवस्थित है। भारत का औसत समुद्र तल मतलब जो भारत का जो समुद्र तल है ये किस जगह से नापा जाता है, कि उस जगह से अगर हम नाप लेते हैं तो नॉर्मल तरीके से हम पूरे इंडिया के लिए वही चीज़ लागू कर देते हैं कि हाँ इतना समुद्र तल औसत है। इसका आंसर आपका विशाखापत्तनम, चेन्नई, गोवा या कालीकट। तो चेन्नई का जो कोस्ट है, चेन्नई कोस्ट से हम जो है वो एवरेज सी लेवल को नापते हैं, एवरेज सी लेवल को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अजैविक घटक नहीं है, अजैविक संगठक नहीं है। अजैविक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, अबायोटिक। अबायोटिक कौन सा नहीं है, इसमें आपका पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु जानवर, जल या सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों इसमें जल जो होगा वो एबायोटिक है, बाकी पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव ये तीनों के तीनों बायोटिक हैं या जैविक संगठन है। निम्न में कौन सा प्रमुख पर्यावरण ऊर्जा संगठक है, पर्यावरण ऊर्जा संगठक। यहाँ ध्यान रखिएगा, एनर्जी सोर्स पूछ रहा है वो, एनवायरनमेंट के लिए एनर्जी सोर्स क्या है, क्या जल है, भूतापीय ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख जो ऊर्जा संगठन है जिससे पूरी पृथ्वी चल रही है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सन की ऊर्जा जो है ये आपका पर्यावरण का ऊर्जा संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में आपका इकोसिस्टम में किसी जीव के स्थान का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा पता लगता है कि कोई जीव का स्थान वहाँ पर। स्थान का मतलब मैं आपको बता दूं, पर्यावरण में किसी जीव के स्थान का मतलब होता है कि उसके रहन सहन का ढंग क्या है, वो क्या खाता है, कितना टेम्परेचर झेलता है, किस तरीके की चीज़ें कि जो है अवॉइड करता है, किससे बचता है, किससे नहीं बचता, शिकारी है या आपका जो है वेजिटेरियन है, क्या है वो। तो ये सारे के सारे आपको निकेत के थ्रू पता चलते हैं, निकेत के थ्रू। आवाज़ 100% इसमें आवाज़ लड़के लगा के आएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो है निकेत के थ्रू पता चलता है कि किसी जीव का वास्तविक स्थान उसी इकोसिस्टम में कहाँ पर है। तो दोस्तों 27 आपके क्वेश्चन थे, कितने आपके सही हुए। दूसरा मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी साहित्य के लिए जो है हमने कुछ कंटेंट आपका तैयार किया है, अगली वीडियो में मैं आपको उसको बताऊँगा क्या चीज़ है। अगर हिंदी साहित्य में आपको दिक्कत हो रही है और भाषा का इतिहास में दिक्कत हो रही है तो आप उसको ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम रेट उसका रखा गया, बहुत ही मिनिमम, जितना आप गुटखा खा के या फिर सिगरेट पी के आप थूक देते हैं नॉर्मल तरीके से, उतना ही उसका रेट रखा गया है। अभी कल जो है वो तैयार हो जाएगा, वैसे ही मैं वीडियो डाल दूंगा, उसके बाद आप उसको कभी भी ले सकते हैं। डेमो के लिए मैं आपको ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।